मैं इको गार्डन में हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं विक्रम सिंह यादव। इको गार्डन में यहाँ पे अपना प्रदर्शन चल रहा है। मैं देख रहा हूँ 47 से 50 डिग्री तापमान है और ये देश के मेरे जरा सा दिखाइए, मेरे देश के भविष्य हैं, जरा सा ध्यान दीजिए इनके चेहरों पे। और कहा यह जाता है कि शिक्षक ही हमारे देश का निर्माण करता है। अगर इन शिक्षकों को ही वो न्याय नहीं मिल रहा है तो क्या होगा इस देश में, मेरी समझ में नहीं आ रहा। बाकी इन्हीं लोगों से मैंने अभी देखा कि 47 दिन से ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं। इन्हीं लोगों से जानते हैं क्या कंडीशन है। जी बताइए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विजेंद्र है। सर अगर कंडीशन की बात करेंगे तो हमारी कंडीशन बहुत ख़राब है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मौसम बहुत विपरीत है हमारे, और इतनी गर्मी में यहाँ पर पत्थरों में बैठना बहुत मुश्किल होता है। कहने को तो इनको गार्डन है, लेकिन गार्डन जैसा कुछ नहीं है यहाँ पर। यह एक घोषित जेल है जहाँ 10 से 5 हम कैद रहते हैं। और अभी आपने कहा कि हम देश का भविष्य हैं। सर एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि हम लोग सर भविष्य निर्माता हैं। शिक्षक कहा जाता है हमें, और हम राष्ट्र का निर्माण करते हैं। चाणक्य ने कहा था कि हमारी गोद में पढ़ाई और निर्माण दोनों पड़ता है, लेकिन पता नहीं प्रदेश के अधिकारियों में किस बात का घमंड हो गया है कि वो हमारी नहीं सुन रहे हैं। आपको जानकर इस बात का आश्चर्य होगा कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद, हमारा चयन लिस्ट आपके नाम आ जाने के बाद, आज लगभग 4 महीने हो गए जब हमारी चयन लिस्ट आई थी, लेकिन आज पिछले 4 महीने से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अधिकारियों को दरवाज़ा नहीं जहाँ हम लोग गए नहीं होंगे। जब चुनाव चल रहा था सर, उस दौरान भी हम लोग कई बार अधिकारियों से मिले, अपनी पीड़ा रखी। सर चूँकि पुरानी प्रक्रिया है, गतिमान प्रक्रिया है, आचार संहिता में हमें नियुक्ति दी जा सकती है, लेकिन वो चुनाव का बहाना बनाते रहे। चुनाव बीत गया, सरकार रिपीट हो गई। हम लोग देश के युवा हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, हमारा बहुत बड़ा सहयोग रहा सरकार को रिपीट करने में। लेकिन हमें उम्मीद थी सरकार जैसे ही बनेगी हम लोग विद्यालयों में होंगे, लेकिन सर हम तब भी गार्डन में थे, संघर्ष कर रहे थे। कोर्ट से आप लोगों क्या कोर्ट से कोई राहत नहीं? सर ये कोर्ट का जो मामला है ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग हैं जिन्होंने ये पूछा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो कि सरकार ने कहा कि पूरी हो गई है, तो जो ये पद निकले वो कहाँ से हैं? तो सरकार ने जाकर बाकायदा एफिडेविट दिया और मौखिक रूप से भी इस बात को स्वीकार किया कि हाँ हमसे विसंगतियाँ हुई थी, गलती हुई थी, और ये बच्चे 69,000 का ही पार्ट है। और कोर्ट तक कोई स्टे नहीं है, कोई रोक नहीं है। ये कोर्ट में मामला लंबित जरूर है, क्योंकि अपने यहाँ ऐसी प्रक्रिया है कोई व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है। जो लोग जिनका चयन नहीं हुआ है, कुछ अपोजिट लोग जिनको लगता है कि नहीं उनको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, वो लोग कोर्ट गए हैं। लेकिन इसका चार के माध्यम से जो लगी जानकारी इससे पहले मिली थी, आप लोग वार्ता हुई जब क्या हुआ था, इससे पहले क्या आश्वासन दिया? सर आश्वासन नहीं सर, हमें नियुक्ति का आदेश हुआ था 23 दिसंबर का, वो दिन था 2021 से बात कर रहा हूँ मैं, चुनाव से कुछ पहले की बात है ये। 23 दिसंबर के दिन हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री से होती है और वो कहते हैं कि बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। और एक बात आपको जानकर आश्चर्य होगा, उन्होंने इस बात को भी कहा था कि इन बच्चों को तो 4 महीने पहले ही हमने कह दिया था कि न्याय मिल जाना चाहिए, फिर ये बच्चे सड़क पर क्यों हैं? और उन्होंने एक बात और कही थी कि आज के बाद के दोबारा ये बच्चे सड़कों पर नहीं दिखने चाहिए। वहाँ से लोग निकल कर आते हैं, नेक्स्ट डे हमारा शेड्यूल जारी हो जाता है, चयन प्रक्रिया हमारी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सर हमें अभी भी विद्यालयों से दूर रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी, इको गार्डन से हम इस बात की गुहार लगाते हैं आपसे। हम वही बच्चे हैं जिनको आपने कहा था कि ये बच्चे सड़कों पर नहीं दिखने चाहिए। श्रीमान, हम आज भी सड़कों पर हैं। इस समय हमें विद्यालयों में होना चाहिए था, अपने साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य निर्माण करना था, लेकिन सर हम तब भी संघर्ष कर रहे थे, हम आज भी संघर्ष कर रहे हैं। जो नए शिक्षा मंत्री बन रहे हैं उनको कोई ज्ञापन या कोई सूचना भी होगा? हाँ बिल्कुल, हम लोग कई बार शिक्षा मंत्री से मिल चुके हैं और उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि आपके साथ न्याय होगा, लेकिन वो न्याय कितनी देरी पर होगा, कब होगा, ये नहीं पता। सरकार भी हमारे साथ दोहरा रवैया अपना रही है। वो जो मतलब कि चयनित हैं, अवैध हैं, उनके साथ भी है, और जो हम लोग यहाँ संघर्ष करने बैठ हैं हमारे साथ भी खड़े होने के साथ। जबकि चुनाव पहले योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा था कि इनके साथ न्याय होगा। तो यहाँ कोर्ट का मामला, वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पर कोर्ट ने कहा कि 69,000 से पद एक भी ज़्यादा है, बाकी आप लोगों का आगे प्रक्रिया बढ़ा दी जाए। तो ये सरकार देखेगी, क्योंकि इसने लिस्ट निकाली है, उसी से आशा करते हैं कि हमारे लोगों को ज्वाइन कराएं। आप क्या करना चाहेंगे? क्या नाम है? मेरा नाम अवनीश है, मैं आजमगढ़ से आया हूँ। सर ये लड़ाई हमारी बहुत लंबी लड़ाई है। 1 साल से हम लोग लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के आश्वासन पे लिस्ट आई, बीच में आचार संहिता लग जाने के कारण हमारी नियुक्ति नहीं हो पाई। उस समय हम लोग अधिकारियों से मिले, लेकिन अधिकारी यही कहते रहे कि आपकी नियुक्ति चुनाव बाद कर दी जाएगी। लेकिन चुनाव भी बीत गए, सरकार भी रिपीट हो गई, मुख्यमंत्री ने भी शपथ ले ली, लेकिन अभी तक हमारे नियुक्ति पत्र पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। कई बार हम लोग शिक्षा मंत्री से भी मिले, शिक्षा मंत्री यही बार बार कहते हैं कि हम आपके मामले
पर काफ़ी काम कर रहे हैं और हमारे प्राथमिकता में है हम जल्द से जल्द आप लोगों के साथ न्याय करेंगे, लेकिन वो न्याय क्या जो देर से मिले। हम लोग शिक्षक उत्तर प्रदेश में बहुत कम है और वैकेंसी बहुत खाली पड़ी है। ये उन बच्चों के साथ जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके साथ अन्याय नहीं है। आप लोगों के साथ अन्याय आ रहा है, लेकिन उनके साथ भी कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। उनके साथ भी बिल्कुल अन्याय हो रहा है। धर्मवीर प्रसाद से काम करते हैं जैसा कि जो है 5 तारीख को इनका लिस्ट आया, उसकी चुनाव के पहले बहुत बड़े बड़े ये चुनाव के बाद इनका कुछ जमीनी स्तर से कुछ नहीं है। पिछड़े दलित के साथ और अन्याय किया जा रहा है। यहाँ तक कि हम अपना बता रहे हैं कि प्राइवेट जॉब करते थे, एग्रीकल्चर BSc UG घर के बड़े हैं, सब कुछ हमारे ऊपर ही डिपेंड है। जब से लिस्ट में नाम आया हमने रिजाइन कर दिया। कैसे कैसे किराया भाड़ा दे के रेलवे से आते हैं और कैसे कैसे यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन सरकार का कुछ रवैया ऐसा नहीं है कि हम सबके प्रति उनका कुछ भी रवैया नहीं है कि इनका जो है न्याय इनके साथ किया जाए। एकदम जो है जमीनी स्तर पर सुन हो सब जाते हैं। जब से गवर्नमेंट बनी है, दोबारा गवर्नमेंट बनी है मार्च के बाद आप लोग मिले किसी सक्षम अधिकारी या फिर आप गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे से मिले? ऐसा कोई दिन न हो जहाँ हमको अधिकारी से न मिले। शिक्षा मंत्री जब से हुए हैं बधाई से लेकर शुभकामनाएँ उनको दिया गया, उसके बाद कई बार हमसे मिले, दिन प्रतिदिन मिल रहे हैं और शासन के सिवा कुछ नहीं हो रहा है जमीनी स्तर पर। शिक्षा मंत्री ने क्या दिया आश्वासन? और शासन यही कहते हैं कोर्ट में प्रक्रिया चल रहा है आपका, जो है कोर्ट से जो कुछ होगा। भाई जब हमारा लिस्ट आया कोई भी 3 लिस्ट हो गया, 3 ज्वाइनिंग हो गई है, कोई भी कोर्ट की प्रक्रिया सब कोर्ट के अधीन है। जो लिस्ट आई वो भी कोर्ट के अधीन है। आप कोर्ट के अधीन ज्वाइनिंग भी दीजिए हम सबको, कोर्ट में तो केस चलता रहेगा। हम सब कहाँ तक बढ़ते चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरी बेटी का सिलेक्शन हुआ है 5 जनवरी 2022 को लिस्ट आई थी, अभी तक सिलेक्शन नहीं मिल पाया। इसके पहले 1356 के अधीन जो भी वैकेंसी जो भी ज्वाइनिंग हुई है सबकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। इन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जाए? क्योंकि पिछड़े हैं, दलित प्रवेश किया जा रहा है या कोई और कारण? अच्छा मान लीजिए अभी 47 दिन आपको बैठे होंगे यहाँ पे, ये बच्चे 47 में से यहाँ पे बैठे हुए हैं। मान लीजिए सरकार आपकी नहीं सुन रही, तो आगे की रणनीति क्या है आपकी? हमारी स्पष्ट है सर। अगर हम देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम लोग शिक्षक हैं और उसका एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हम लोग गांधी को मानने वाले लोग हैं, तो पूरी तरह से हम बैठे हुए हैं। लेकिन सर हमारा भी एक समय आएगा, हमारा भी एक धैर्य है जो जवाब देगा। तो हम 6800 लोग और उनके परिवार के लोग, चाहे वो माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हों, सबको सर एकत्रित करेंगे और प्रदेश में जाकर हर जगह बताएंगे कि ये देखिए ये है राम राज्य। ये ऐसा राम राज्य है जहाँ पे शिक्षकों का चयन हो जाने के बाद उनको विद्यालय आवंटित करने में, उनको नियुक्ति पत्र देने में सालों बीत जाते हैं। सर ऐसा कौन सा शिक्षा का मानक है जो हमने क्वालिफाई नहीं किया है? हर मानकों को क्वालिफाई करने के बाद, चयन लिस्ट में नाम आ जाने के बाद हमारा ये दुर्भाग्य है कि सब कुछ प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभी हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर हमारे लिए जल्दी न्याय नहीं होता है तो मैं इस बात को यहाँ से आपको कहना चाहूँगा कि ये 6800 नहीं है यहाँ पे, इनका पूरा परिवार उतरेगा लखनऊ में, इवन पूरे प्रदेश में हम लोग जाएंगे और हर व्यक्ति से बताएंगे कि ये देखिए दुर्भाग्य है हमारा, एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, सारे मानक क्वालिफाई किए, चयन सूची में नाम आया 8 महीने के संघर्ष के बाद, लेकिन उसके बावजूद हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। तो हम इसे इस प्रकार से अंकल जी बोल रहे हैं कि इनकी बेटी का है और ये आए हैं, अगर ये यहाँ आ सकते हैं तो इनकी माँ, इनकी बहनें, इनके बच्चे सब लोग यहाँ पर उतर सकते हैं सड़कों पर और बताएंगे कि किस प्रकार से इस प्रदेश में पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ ये जो अधिकारी हैं ये दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। भैया ने अभी कहा कि मामला कोर्ट में है और कोर्ट को ये बहाना बनाते हैं। सच्चाई इस बात की है कि प्रदेश की ऐसी कोई भर्ती नहीं है शिक्षकों की, मैं इस बात गारंटी देता हूँ, जो कोर्ट में नहीं है। लोग नौकरी कर रहे हैं और सम्मान का जीवन जी रहे हैं। मैं इस भर्ती की बात करूँ जो इससे पहले नियुक्तियाँ हुई हैं, वह मामला भी कोर्ट में है। उनके नियुक्ति पत्र में लिखा है कि आपकी नियुक्ति फला याचिका के अधीन है। ये प्रक्रिया हमारे साथ भी लागू की जा सकती थी। हमें भी ये लिखकर कि आपको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, लेकिन आपका मामला चूँकि कोर्ट में लंबित है, जो कोर्ट से फैसला आएगा वो आप पर लागू होगा। इस प्रकार से हमें भी विद्यालयों में भैया सतर्क भेज सकते हैं। लेकिन सर ये हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन हम भी मजबूर हो जाएंगे सतर्क करने के लिए। अभी हम लोग गांधी की वादी तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन हम जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद को भी। आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे सभी समाज के जो लोग हैं उनको पिछड़े दलित लोगों में गिना जाता है।
वास्तविकता तो ये है कि 85% लोग इस प्रकार से भ्रमित हैं कि आज ये अपने कामों में इतने लिप्त हैं कि जिनकी सारी सीमाएं बिल्कुल पार हो चुकी हैं। अगर यहीं पे अधिकारियों की या किसी एजेंसी की बात की जाए, ऐसी कोई भर्ती नहीं होती है जहां पिछड़े दलित समाज के साथ गलत नीतियों का प्रयोग ना किया जाता हो। किसी अन्य चीज़ का हवाला देकर के आरक्षण के खिलाफ कहीं ना कहीं हर भर्ती में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। कभी सीट आवंटन को लेकर के, कभी दूसरी चीज़ों को लेकर के सरकार या उनके अधिकारी ये चीज़ें अपनाते जा रहे हैं। इसकी भी एक सीमा होती है। जिस दिन ये समाज जाग जाएगा उस दिन सभी के सभी लोग सड़कों पर होंगे और सड़कों पर होने के बावजूद यहाँ दिखा देंगे कि हाँ वास्तविकता क्या है। अभी आप कोई भी भर्ती प्रक्रिया उठाकर देख लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, सारी हर प्रक्रिया में ये सारी चीज़ें चलती हैं। आरक्षण के खिलाफ अधिकारी लोग हमेशा कुछ न कुछ ऐसी नई पेशकश लेकर आते हैं जो भर्तियाँ फंसाने का काम करते हैं। अब अगर 69,000 भर्ती में ये जो 6800 लोगों को कोर्ट में फंसाया गया है, इसका बिल्कुल सीधा सा मसला है। जब कोर्ट में मान चुके हैं अधिकारी लोग कि हमारी लिस्ट में जो लोग होने चाहिए थे वो नहीं है, अवैध लोग जब आप सिलेक्ट करके बैठे हैं, अगर उन्हें निकाल दीजिएगा और नए लोगों को जो वैध लोग हैं उन्हें आप भर्ती कर लीजिएगा, तो इसमें कहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी? कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। यहाँ पे बस मुद्दा एक है, इन्हें नौकरी देना, पिछड़े दलित लोगों को नौकरी देना उनके लिए कठिन नहीं है, बल्कि उन सिलेक्टेड लोगों को बचाना बहुत कठिन काम हो रहा है। इसकी वजह से हम लोग लटके पड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई कुछ बात करना चाहेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये प्रॉब्लम समस्या तो बहुत सड़ी है। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि इस प्रॉब्लम को आप इतना शेयर करें। मैं इसलिए शेयर के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे पता है बड़े चैनल यहाँ नहीं आते होंगे। हम जैसे लोग इन बच्चों की आवाज़ उठाएंगे, हमें ये आवश्यकता है, हमें ज़रूरत है, छोटे चैनल ही इन लोगों की आवाज़ उठाएंगे। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।